कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि जिन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। आखिर गुस्सा क्यों आता है, जानिए आसान तरीका। कहानी एक गुरुकुल में रोज़ मेडिटेशन करने का नियम था। मेडिटेशन करने के बाद अपनी प्रोग्रेस अपने गुरु को बतानी होती थी। एक नए लड़के को मेडिटेशन करने में बहुत परेशानी हो रही थी। मेडिटेशन के दौरान फोकस ही नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वह वास्तव में बहुत गुस्से में था। उसके गुरु ने उससे पूछा, तुम्हें वास्तव में किस चीज़ पर गुस्सा आ रहा है? उस लड़के ने कहा, जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ, कभी कोई बातें करता हुआ जाता है, कभी बिल्ली या दूसरा जानवर आ जाता है। गुरु ने लड़के से कहा कि तुम्हारे आसपास की हर चीज़ पर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, जबकि मेडिटेशन करने का असल मकसद ही गुस्से को नज़रअंदाज करना होता है। तुम्हें कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे तुम अपने आसपास के लोगों और जानवरों और चीज़ों से डिस्टर्ब हुए बिना मेडिटेशन कर पाओ। तो फिर लड़का गुरुकुल से बाहर शांति से ऐसी जगह ढूंढ रहा था कि जिसे वह शांति प्राप्त कर सके। उसे बहुत शांत नदी का एक किनारा दिखा। उसने वहीं पर अपनी चादर बिछाकर मेडिटेशन करना शुरू किया। जैसे उसने आंखें बंद की तो उसे हवा चलने की आवाज़ सुनाई दी। उस पर गुस्सा हो गया। फिर पेड़ के पत्तों की आवाज़ उसे सुनाई दी। उसको गुस्सा आ गया। कभी पक्षियों की आवाज़ आई तो उसे उस पर भी गुस्सा आने लगा। उसने सोचा कि उस नदी के किनारे पर बहुत डिस्टर्ब है, क्यों ना नदी के बीचों बीच जाकर ध्यान किया जाए। वह एक नाव में बैठकर नदी के बीचों बीच गया और वहाँ मेडिटेशन करना उसने शुरू किया। नदी में मेडिटेशन करते वक्त उस लड़के को अच्छा महसूस हो रहा था। फिर वह रोज़ नाव में बैठकर नदी के बीच जाकर मेडिटेशन करने लगा। अब वह खुश था कि कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है और वह ध्यान कर पा रहा है। एक दिन नदी में मेडिटेशन करते वक्त उसे पानी के छप छपाने की आवाज़ आई। उसने आंखें खोली तो देखा कि बड़ी सीना उसकी तरफ आ रही थी। वो गुस्सा हो गया। वो गुस्से में चिल्लाने लगा, अपनी नाव को यहाँ मत लाओ, उसे मोड़ लो। लेकिन उसने उन्हें इस लड़के की नाव को टक्कर मार दी। लड़का बहुत गुस्से में था, लेकिन जब उसने उस बड़ी नाव में देखा तो उसमें कोई भी नहीं था। वह नाव तेज हवा और पानी के बहाव से वहाँ आ गई थी। तो उस लड़के को अपने गुरु का सवाल फिर से याद आया कि तुम्हें वास्तव में किस पर गुस्सा आता है। लड़का समझ गया, क्या असल में गुस्सा उसे दूसरे लोगों की वजह से या परिस्थिति की वजह से नहीं आ रहा, बल्कि खुद अपने रिएक्शन पर आ रहा था। इसके बाद से लड़के ने फिर से गुरुकुल के अंदर मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, जहाँ पर पहले की ही तरह डिस्टरबेंस था। लेकिन अब उसने उस शोर को एक खाली नाव की तरह समझना शुरू कर दिया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना आपकी मर्जी के कोई भी चीज़ आपको गुस्सा नहीं दिला सकती। किसी चीज़ पर अगर आपको गुस्सा आता है तो आप उसे एक खाली नाव की तरह ही समझना। ये कहानी मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।